प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और प्रत्येक घर की स्त्री को तुलसी को जल देना चाहिए, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। इसके साथ ही जो भी स्त्रियां तुलसी को जल देती हैं, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और उन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करना चाहिए। मित्रों, तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तुलसी का पौधा ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा पाठ करके हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर जो भी व्यक्ति तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करता है, उसके नीचे दिया जलाता है और तुलसी के पौधे को हमेशा स्वच्छ रखता है, तो उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास सदैव के लिए हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के द्वारा बताएंगे कि तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाने से कौन सा फल मिलता है, तुलसी के नीचे दिया कब जलाना चाहिए, तुलसी के नीचे दिया जलाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी के पास माता पार्वती जी आती है। वह अत्यंत चिंतित थी। माता पार्वती को चिंतित देख भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे प्रिय, आज आप बहुत चिंतित हैं। क्या मैं आपके चिंतित होने का कारण जान सकता हूँ? तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे चिंतित होने का कारण पूछ रहे हैं। तब भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी हो मुझे बताइए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत होकर कहिए। हे महादेव, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के नीचे दिया जला रही थीं और मंत्रों का जाप भी कर रही थीं। वे स्त्रियां तुलसी के नीचे दिया जलाने के सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रही थीं, जिससे उन स्त्रियों का घर सुख शांति धन संपदा से भरा हुआ था। उनके घरों में हमेशा खुशियों का माहौल बना हुआ था और वे स्त्रियां अपने पति से बहुत खुश थीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थीं, जिससे उनके घरों में रोज क्लेश उत्पन्न हो रहे थे और इस वजह से वे स्त्रियां बहुत दुखी थीं। उन्हें भयानक गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। तब से मेरे मन में कुछ कठोर प्रश्न उठ रहे हैं। तभी से मैं जानना चाहती हूँ कि तुलसी के नीचे दिया जलाने से क्या होता है। तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय वे स्त्रियां किस मंत्र का जाप कर रही थीं और तुलसी के पौधे के नीचे कौन सा दिया जलाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी उसके घर में वास करने लगे और उसके घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाए। हे प्रिय, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। किंतु मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ। लेकिन इस कथा को आपको ध्यान लगाकर पूरा सुनना होगा। हे स्वामी, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनूंगी। प्रिय दर्शकों, तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, एक समय की बात है। किसी नगर में पुनीत नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही दयावान था, लेकिन उसकी पत्नी घमंडी थी, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी। पुनीत भी अपनी पत्नी की सुंदरता पर मोहित था और पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पुनीत की पत्नी घमंडी थी, इसलिए वह हमेशा अपने मन का काम किया करती थी और वह अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती थी, क्योंकि पुनीत अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह अपनी पत्नी की सभी बातों को एक बार में ही मान लेता था। पुनीत की पत्नी यदि उससे कुछ मांगती तो पुनीत को अपनी पत्नी की उस इच्छा को कैसे भी पूरा करना पड़ता था। सभी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद पुनीत की पत्नी उसका सम्मान नहीं करती थी, इसलिए पुनीत अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था तथा उसकी पत्नी उसके साथ कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करती थी। लेकिन उसने अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा लगाया हुआ था, लेकिन वह कभी भी उस तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं करती थी, उसकी पूजा नहीं करती थी, उसे कभी भी जल तक नहीं देती थी और उसके नीचे दिया तक नहीं जलाती थी।
इसलिए उसके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया था और उस तुलसी के पौधे के पास बहुत गंदगी हो गई थी। इस वजह से उसके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लगा था। पुनीत को यह पता नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसने कई व्यक्तियों से धन भी ले रखा था। ज्यादा कर्ज लेने के कारण वह बहुत ही दुखी रहने लगा था। उसका कोई भी व्यापार ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। उसने कई वर्षों तक व्यापार करने के लिए अनेक प्रयास कर लिए थे, लेकिन उसका कोई भी व्यापार ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। उसे सभी व्यापार में घाटे के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन वह कर्जदार से परेशान होकर अपना सब कुछ बेचकर एक वन में चला गया और एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। वह प्रतिदिन लकड़ी काटकर अपनी जीविका चलाने लगता है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन जब पुनीत वन से लकड़ी काटने के लिए वन के अंदर जा रहा था, तब उसने देखा कि कई लोग उसी वन की तरफ बहुत तेजी से चले जा रहे थे। तब पुनीत उन व्यक्तियों को रोककर उनमें से एक व्यक्ति से पूछने लगा कि आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, हम सभी एक संत जी के पास जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर पुनीत बहुत खुश हो जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं भी अपने दुखों का निवारण पाने के लिए इन व्यक्तियों के साथ चला जाता हूं। तब इतना सोचकर पुनीत उन व्यक्तियों के साथ उस वन में उन संत जी के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह सभी और पुनीत भी संत जी के पास पहुंच जाते हैं। अब एक एक करके सभी लोग संत जी पास जाते हैं और वह संत एक एक करके उन व्यक्तियों के दुखों को दूर करने के उपाय बता देता है। फिर जब पुनीत की बारी आती है तो वह उस संत को प्रणाम करता है और उनको अपने जीवन का सारी कहानी सुना देता है। तब वह संत पुनीत की बातों को सुनकर उसके जीवन की सभी घटनाओं का सारा दृश्य अपने अंतर्मन में देख लेता है और उससे कहता है कि हे पुत्र, तुम्हारे घर के विनाश का कारण है वह तुलसी का पौधा जिसे तुम्हारी पत्नी ने आंगन में लगाया हुआ है। उस तुलसी के पौधे के नीचे तुम्हारी पत्नी ने कभी भी एक दिया नहीं जलाया और ना उसे कभी भी जल दिया है। उस तुलसी के पौधे के नीचे संध्या काल के समय एक घी का दिया अवश्य जला देना, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। उस संत की बात सुनकर पुनीत कहता है कि हे मुनिवर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुलसी के नीचे दिया जलाने का इतना महत्व क्यों है? तुलसी के नीचे दिया क्यों जलाना चाहिए? मैं तुलसी के नीचे दिया जलाने का महत्व जानना चाहता हूं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय। उस संत ने जवाब देते हुए पुनीत से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन तुमको इस कथा को पूरा सुनना होगा। उस संत की बात सुनकर पुनीत उस संत से कहता है कि हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और मैं यह कहानी अपनी पत्नी को भी सुनाऊंगा। आप कृपया करके कहानी को सुनाना आरंभ करें। तब उस संत ने पुनीत को कहानी सुनाना आरंभ कर दिया और कहा कि एक नगर में एक स्त्री अपने पिता के साथ रहती थी। उसका नाम सीमा था। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी उस पर मुग्ध हो सकता था और सीमा एक संस्कारी स्त्री थी, लेकिन वह अपनी सखियों के साथ ज्यादा समय बिताती थी और उसकी सखियों स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। उसकी सखियों का मन चंचल होने के कारण वे पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थीं और वे हमेशा ही काम वासना में रहती थीं और नए नए पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। इसका पूरा प्रभाव सीमा पर पड़ा। कहते हैं न कि इंसान जैसी संगत करता है वह भी उसी संगत में ढल जाता है। ऐसा ही सीमा के साथ भी हुआ था। वह भी धीरे धीरे काम वासना से लिप्त रहने लगी थी। वह अपने पिता से बिना कुछ बताए ही घर से बाहर निकल जाती थी और चोरी छुपकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन जब उसके पिता को यह बात पता चली तो वह उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने सीमा का विवाह उसी नगर में रहने वाले एक सुंदर व्यक्ति से कर दिया। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन सीमा को पराये पुरुषों से संबंध बनाने की आदत सी हो गई थी। उसने विवाह होने के बाद भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा था
और जब भी उसका पति घर पर नहीं होता था तो वह पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने चली जाती थी और बहुत देर से घर आती थी। और अब उसकी काम वासना पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। जब उसका पति सीमा से कुछ पूछता कि तुम कहाँ गई थी तो वह उसे कोई भी बहाना बता देती थी। धीरे धीरे सीमा बहुत दुष्ट हो गई थी। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह संत पुनीत से कहता है, एक दिन जब उसका पति किसी कार्य से बाहर गया था तब वह दुष्ट स्त्री सीमा घर में अकेली पड़ जाती है और उसे काम वासना सताने लगती है। वह काम वासना के वशीभूत होकर घर से निकलकर पराये पुरुषों की तलाश करने लगती है। उसे उसकी तरह का कोई भी पुरुष नहीं मिलता है, इसीलिए वह अपनी काम वासना से बहुत परेशान हो जाती है और वह पराये पुरुष की चाह लेकर इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन जब उसे कोई भी पुरुष नहीं मिलता है तब उसकी वासना थोड़ी सी शांत हो गई। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह संत पुनीत से कहता है, हे पुत्र, इसी तरह से भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है। फिर सीमा एक नगर में पहुंच जाती है। उस नगर में पहुंचकर उसने देखा कि कई स्त्रियां संध्याकाल के समय तुलसी के पौधे के नीचे दिया जला रही हैं। यह देखकर पता नहीं उसे क्या सूझता है। वह भी उसी शाम को उन स्त्रियों को देखते हुए तुलसी के पौधे के नीचे दिया जला देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। अगले दिन फिर से उसे काम वासना सताने लगती। तब वह अपनी काम वासना को मिटाने के लिए उस नगर को छोड़कर किसी पुरुष की तलाश करने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन उसे उस नगर में भी कोई उसकी तरह का पुरुष नजर नहीं आता है, क्योंकि सभी पुरुष अपने अपने कार्यों को करने के लिए घर से निकल जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। इसलिए सीमा काम वासना से तड़पने लगती है और अपने जैसे पुरुष की तलाश करते हुए एक वन में पहुंच जाती है। तब उसे एक युवक दिखाई पड़ता है। उस युवक को देखकर उसके अंदर की काम वासना भड़क उठती है और वह उस युवक के साथ भोग विलास करने के लिए उस युवक के पास जाने लगती है। लेकिन सीमा के वहां पहुंचने से पहले वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और सीमा उस युवक तक पहुंच भी नहीं पाती है। लेकिन अब सीमा के अंदर काम वासना जाग उठने के कारण वह उस युवक को ढूंढने लगती है। जब उसे वह युवक भी नहीं मिलता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उस युवक के फिर से आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी अचानक से उस वृक्ष के पास एक शेर आ जाता है और सीमा पर हमला करने ही वाला था कि तब सीमा उस शेर से कहती है कि तुम मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सीमा की बात सुनकर वह शेर उससे कहता है, हे पापी स्त्री, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं तुझ जैसी पापी स्त्रियों को मारकर खाऊं, क्योंकि मुझे यही श्राप मिला है कि मैं पापी स्त्रियों की मृत्यु का कारण बनूं। इतना कहकर वह शेर सीमा को एक पंजा मारकर घायल कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वह शेर सीमा को मार डालता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह संत पुनीत से कहता है, हे पुत्र, सीमा की मृत्यु होने के बाद उस स्थान पर 2 यमदूत आ जाते हैं और सीमा को आकाश मार्ग से यमलोक ले जाने लगते हैं और सीमा को यमराज जी के पास ले जाकर खड़ी कर देते हैं। तब चित्रगुप्त जी सीमा का लेखा जोखा निकालते हैं। सीमा का लेखा जोखा निकालते समय चित्रगुप्त जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित स्वर में यमराज जी से कहते हैं कि हे यमराज, यह स्त्री बहुत ही पापी स्त्री है। इस स्त्री ने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया है और यह अपने पति से छुप छुप कर कई पुरुषों के साथ संबंध भी बना चुकी है। यह हमेशा काम वासना से लिप्त रहती थी और पराये पुरुषों को ही चाहती थी। अपने पति को इसने कभी भी उतना नहीं चाहा जितना यह पराये पुरुषों को चाहती थी। इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, इसलिए आप इसे सीधा नर्क में भेज दीजिए। तब यमराज जी अपने दूतों से कहते कि इसे तुरंत ले जाकर नर्क में डाल दो। तब वे दूत सीमा को नर्क ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर भगवान विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और यमराज जी के उन दूतों से कहने लगते हैं कि तुम दोनों इस स्त्री को कहां ले जा रहे हो। तब यमराज जी विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यह बहुत ही पापी स्त्री है। यह पृथ्वी लोक पर कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी और इसने अपने पति को भी बहुत बार धोखे दिए हैं। यह अपने पति के घर पर ना होने पर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी और इसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया है। इसीलिए मैंने अपने दूतों से इस स्त्री को नरक ले जाने के लिए कहा है। मित्रों, भगवान शिव जी आगे कहते हैं,
हे देवी, वह संत पुनीत से कहता है, हे पुत्र, यमराज जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी यमराज जी से कहते हैं, हे यमराज, यह स्त्री अब पापी नहीं है, क्योंकि इसने जाने अनजाने में ही तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाया है, जिससे उसके सारे पाप मिट गए हैं। इसने तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाकर इतना पुण्य प्राप्त कर लिया है जितना कोई भी मनुष्य 7 जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आप इस स्त्री को स्वर्ग में भेजिए। तब यमराज जी भगवान विष्णु जी की बात को मान लेते हैं और उस स्त्री को स्वर्ग में भेज देते हैं। अब वह संत पुनीत से कहता है कि हे पुत्र, चलो, मैं तुमको यह बता देता हूं कि प्रत्येक मनुष्यों को तुलसी के नीचे दिया कब जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे कौन सा दिया जलाना चाहिए, जिससे दिया जलाने वाले मनुष्य के घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और उस मनुष्य के घर से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो सके। और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इसे ध्यान से सुनना। प्रत्येक मनुष्यों को तुलसी के पौधे के नीचे दिया संध्याकाल या सूर्यास्त के समय ही जलाना चाहिए। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दिया जलाना चाहिए। उस दिए में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल लेना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से घर की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और तुलसी के पौधे के नीचे जलने वाला दिया आटे का बना होना चाहिए, क्योंकि आटे का दिया तुलसी के नीचे जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। और अगले दिन इस दिए को गाय को खिला देना चाहिए। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पुनीत, उस संत को प्रणाम करके वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को उस संत के द्वारा सुनाई गई सारी कथा सुना देता है। उसे तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाने से संबंधित सारी बातें बता देता है। और अब उसकी पत्नी उस संत द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने लगती है, जिससे धीरे धीरे पुनीत का व्यापार ठीक तरह से चलने लगता है और अब उसे व्यापार में पहले से बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगता है। अब वह सब कुछ खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत होती थी और अब उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है, जिससे उसके घर में हर तरफ खुशी का माहौल बना रहने लगा था। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी तुलसी माता को मानते हैं तो कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिखें।